प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के पतन का प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने से पहले बहुत लंबे समय तक भारत के साथ यूरोपीय लोग व्यापार एवं वाणिज्य करते रहते थे। यूरोपीय व्यापार सामान्य रूप से चलता था और इससे भारत की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के बाद और बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय होने पर व्यावसायिक संबंध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति की अधीनस्थ अनुसेवी बन गए, जिसका परिणाम भारत के लिए बड़ा विनाशकारी हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से पहले यूरोपीय लोग अपने आयात और निर्यात व्यापार के लिए विख्यात हो चुके थे। उसके बाद विघटन का जो युग आया, उसमें हालांकि देश के अधिकांश भागों में प्रशासनिक अव्यवस्था हो गई, फिर भी जनता का आर्थिक जीवन अपने पुराने ढंग से चलता रहा। इस अवधि के दौरान यूरोपियों ने अपने व्यावसायिक केंद्रों को सुदृढ़ बनाया और इस प्रकार अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने व्यापार संबंधी रियासतों का दुरुपयोग किया तथा धीरे धीरे भारत के आंतरिक व्यापार में भी हस्तक्षेप करने लगे। 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान मिला, जिसके अनुसार उन्हें व्यापार के विशेषाधिकार दिए गए। कंपनी ने इस फरमान में दी गई सुविधाओं का बड़ा उदार अर्थ निकाला और भारत के घरेलू व्यापार में दखल देने लगे, जिससे भारतीय व्यापारियों के हितों को बड़ा नुकसान पहुंचा। आंतरिक और विदेशी व्यापार कच्चे माल तथा तैयार माल की उपलब्धि पर निर्भर था, अतः भारतीय व्यापारी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए पैसा भी लगाते थे। ऐसी समन्वित प्रणाली में कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के हितों की उपेक्षा कर केवल अपना ही हित नहीं सोचता था। कुटीर उद्योगों के पतन का प्रभाव। नंबर 1 है अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार। कुटीर उद्योग भारतीय आर्थिक समृद्धि के आधार थे। उनके पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था को आघात हुआ और घातक प्रहार सहन करना पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और उसकी प्रगति एवं समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मध्य युग में भारत की गणना समुन्नत देशों में की जाती थी, परंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की कतार में आ गया। वह एक निर्धन देश बन गया। नंबर 2 है व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार उसके काफ़ी अनुकूल था। कुटीर उद्योगों के उत्पादन का भारी मात्रा में निर्यात होता था और आयात काफ़ी कम होता था, अर्थात विदेशी व्यापार का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा, जिससे भारत की समृद्धि बनी रही। ब्रिटिश शासनकाल में कुटीर उद्योगों के विनाश से भारतीय निर्यात को भारी धक्का लगा। निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा बढ़ती गई। आयात की गई विदेशी वस्तुओं से भारत के बाजार भर गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तुओं की मांग घट गई। व्यापार संतुलन के प्रतिकूल प्रभाव ने भारत की निर्धनता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। भारत एक औद्योगिक देश से एक खेतीहर देश बन गया। उसकी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। नंबर 3 है खेती पर निर्भरता बढ़ी। कुटीर उद्योगों के पतन का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कारीगर और शिल्पी बेकार हो गए और शहरों को छोड़कर गांवों की ओर जाने को मजबूर हुए, जहां उन्होंने कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया। कृषि जो पहले ही ब्रिटिश नीति की शिकार थी और
भी बोझ से दब गई। इसके साथ ही भूमि का विभाजन और उपविभाजन शुरू हुआ और कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ती गई। इससे भूमि उत्पादन और खेती में लगे लोगों के बीच संतुलन बिगड़ गया। भूमि पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आ गई, क्योंकि भूमि सीमित थी। नंबर 4 है कला कौशल को क्षति। भारत के कुटीर उद्योग अपने कला कौशल के लिए विश्वविख्यात थे। भारत के शिल्पकार कलात्मक वस्तुएं बनाने में निपुण थे और उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों का भारी मात्रा में निर्यात होता था। परंतु कुटीर उद्योगों के पतन के परिणामस्वरूप भारत के कला कौशल को अपूर्णनीय क्षति पहुंची, क्योंकि अब कलात्मक वस्तुओं की मांग घट गई और कलात्मक वस्तुएं बनाने वाले शिल्पकारों को जीविकोपार्जन के लिए दूसरे साधन तलाश करने पड़े। इस प्रकार कुटीर उद्योगों के विनाश से देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गई। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले भारत एक औद्योगिक देश था, अब मुख्यतः एक खेतीकर देश बनकर रह गया। कुटीर उद्योगों के पतन से देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ी और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई और वे अपने परंपरागत व्यवसायों से हाथ धो बैठे। अब वे शिल्पकार से श्रमिक बन गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने कुटीर उद्योगों के पतन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।